उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित, वंचित और शोषित समाज के जरिए कभी सत्ता की बुलंदी तक पहुंचने वाली बसपा का सियासी आधार चुनाव दर चुनाव सिमटता जा रहा है। यूपी विधानसभा में एक सीट पर सीमित और 2024 के लोकसभा के बाद उपचुनाव में भी बसपा अपना खाता नहीं खोल सकी। इतना ही नहीं, उपचुनाव में बसपा पश्चिमी यूपी सहित 6 सीटों पर सीट पर जमानत तक नहीं बच सकी, जबकि पूर्वांचल की सीट पर तीसरे नंबर पर रही। वेस्ट यूपी की कई सीटों पर बसपा उम्मीदवारों से ज्यादा वोट चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के उम्मीदवार को मिला है। ऐसे में बसपा का सियासी भविष्य काफी मुश्किल में नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मायावती का सियासी जनाधार किसकी तरफ जाएगा। विपक्ष में रहते हुए मायावती उपचुनाव से दूरी बनाए रखती थी, लेकिन मौजूदा राजनीति में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उपचुनाव के मैदान में उतरी थी। बसपा ने यूपी की सभी 9 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। बसपा ने इससे पहले 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी हिस्सा लिया था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। इस बार मायावती के उम्मीदवार जीतना तो दूर की बात है, जमानत तक बचाने में कई असफल रहे, जबकि मझवा, कटहरी, मीरापुर जैसी विधानसभा सीटों पर बसपा का अपना सियासी दबदबा रहा है। उत्तर प्रदेश में मीरापुर, खैर, मझवा और कटहरी सीट भी सपा की तुलना में बसपा के लिए ज्यादा मुफीद रही है। इसके बावजूद बसपा नहीं जीत सकी। मीरापुर सीट पर बसपा के प्रत्याशी शाहनजर 5वें नंबर पर रहे। बसपा को सिर्फ 3248 वोट मिले हैं। इस सीट पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन 22,661 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। इस तरह आजाद पार्टी और AIMIM से भी कम वोट बसपा को मिला। कुंदर की विधानसभा सीट पर बसपा 5वें नंबर पर रही। बसपा के रफातुल्ला को 1099 वोट मिले हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद के पार्टी के प्रत्याशी चांद बाबू को 14,201 वोट मिले हैं। इस सीट पर चंद्रशेखर और ओवैसी को बसपा से ज्यादा वोट मिले हैं। गाजियाबाद में बसपा तीसरे नंबर पर, जबकि सपा के सिमराज जाटव दूसरे नंबर पर रहे। खैर, सीट पर बसपा को 13,365 वोट मिले हैं, तो चौथे नंबर पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को 8,269 वोट मिले हैं। करहल में बसपा तीसरे नंबर पर रही और उसे 10,000 से कम वोट मिले। सीसामऊ सीट पर बसपा के वीरेंद्र कुमार को 1400 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। फुलुपुर सीट पर बसपा तीसरे नंबर पर रही। बसपा के जितेंद्र कुमार सिंह को 20,342 को वोट मिले हैं। कटहरी विधानसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी अमित वर्मा को 41,647 वोट मिले हैं। मझवा विधानसभा सीट पर बसपा के दीपक तिवारी को 34,927 वोट मिले हैं। बसपा इन तीनों ही सीटों पर भले ही जमानत बचाने में कामयाब रही हो, लेकिन तीसरे नंबर पर ही रही। इससे साफ जाहिर होता है कि बसपा प्रमुख मायावती की पकड़ दलित समुदाय पर ढीली होती जा रही है। पूर्वांचल की सीटों पर बसपा भले ही जमानत बचाने में सफल रही हो, लेकिन पश्चिमी यूपी में जिस तरह से करारी हार मिली है, उसने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। बसपा का दलित वोट अब मायावती की पकड़ से बाहर निकल रहा है और नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में है। पश्चिमी यूपी का दलित मतदाता बसपा से छिपकर चंद्रशेखर के मुस्लिम उम्मीदवारों के साथ थोड़ा बहुत ही खड़ा नजर आया है, लेकिन जिस तरह बसपा के प्रत्याशी 1000-2000 वोट तक सीमित रह गए, ऐसे में दलित वोटर कई सीट पर बीजेपी के साथ गया है, तो कानपुर की सीसामऊ सीट पर सपा के साथ खड़ा नजर आया है। यूपी की सियासी स्थिति बदल गई है। मायावती की पार्टी का खाता नहीं खुला और वोट शेयर कांग्रेस के वोट शेयर से भी नीचे आ गया था। कांग्रेस ने 17 लोकसभा सीटों पर लड़कर 9.46% वोट शेयर पाया, जबकि बसपा को 79 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 9.39% ही वोट मिला। उपचुनाव में बसपा से खिसका दलित वोटर एक तरफ जहां चंद्रशेखर के साथ कुछ हिस्सा खड़ा नजर आया, तो कुछ जगह पर बीजेपी के एकजुट सेफ पर अपना विश्वास जताया। यूपी की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव है, उनमें से एक भी सीट बसपा 2022 के चुनाव में नहीं जीत सकी थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट पर जीत मिली थी, जहां से उमा शंकर सिंह विधायक बने हैं। लोकसभा में एक भी सांसद बसपा का नहीं है। बसपा के लिए उपचुनाव में खाता खोलने की चुनौती थी, लेकिन इस चुनाव में भी उम्मीदों पर पानी फिर गया। दलित वोटों जिस तरह चुनाव दर चुनाव मायावती के पकड़ से बाहर निकल रहा है, उसके चलते खासकर पश्चिमी यूपी में दलित वोटों को लेकर नई लड़ाई आने वाले समय में दिख सकती है। बसपा के दलित वोट बैंक पर बीजेपी और सपा दोनों की नजर है। इसके अलावा नगीना से लोकसभा सांसद बने चंद्रशेखर आजाद तो पहले से ही दलित वोट पर अपना हक जता रहे हैं।
उपचुनाव में चंद्रशेखर भले ही एक भी सीट नहीं जीत सके, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवारों को उतार कर दलित मुस्लिम समीकरण बनाने में काफी हद तक सफल हो गए हैं, क्योंकि कई सीट पर बसपा से ज्यादा वोट उनके प्रत्याशी को मिला है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय में दलित वोटों को साधने के लिए काफी मशक्कत करते नजर आएंगे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव सीधे फॉर्मूले के जरिए पहले ही अपनी दलित राजनीति का एजेंडा सेट कर रहे हैं। दलित वोटों को जोड़ने की लगातार कवायद कर रहे हैं और अब उपचुनाव के बाद इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही बीजेपी भी दलित वोटों को जोड़ने के लिए हर संभव कोशिश में है। बीजेपी ने यूपी उपचुनाव में जिस तरह से दलित वोट अपने साथ जोड़ने में कई सीटों पर सफल रही है, उसके चलते आगे और भी स्ट्रेटेजी के साथ उसे अपने साथ जोड़े रखने के मिशन में जुटेगी। ऐसे में बसपा को अपने कोर वोट बैंक को संभालने रखना आसान नहीं होगा।